क्योंकि चाइना और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बात ट्रम्प को बहुत ज़्यादा चुभती हुई दिखाई दे रही है। वो तो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने तो डो टूक का भैया ऑयल नहीं लेना, मत लो आप, टेंशन कहां से आता है? क्योंकि वो ऑयल ले कौन रहा है? वो ऑयल जो है वो तो यूरोपियंस ले रहे हैं ना। ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। अभी देखें तो इंडिया करंटली वो रशिया से ऑयल बाय कर रहा है 5% विद मोर डिस्काउंट। कि तुम ऐसा करो, तुम रिफाइन करके वही ऑयल हमें बेच दो, क्योंकि जब वो रिफाइन हो जाएगा तो वो रशियन ऑयल नहीं रहेगा, वो इंडियन ऑयल हो जाएगा। हम खड़े हैं, ये सिग्नल दिया है इंडिया ने। तो जो थोड़े दिन पहले वो कह रहे थे अमेरिकन, उसको कैसे देखते हैं? सो वो कह रहे हैं रशिया के साथ हमने ट्रेड को आगे लेके जाना है। रशिया की जो ट्रेड है, रशिया के साथ हमारी ट्रेड $100 अरब होगी। अमेरिका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और कोई माने या ना माने, लेकिन बहरहाल सुपर पावर तो है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो आपके ख्याल से कितनी देर आप लोग जो हैं वो उसकी मर्जी के खिलाफ चल सकते हैं, या कितनी देर जो है वो भारत जो है कोई ऐसा स्टेप ले सकता है जो अमेरिका अप्रूव नहीं कर रहा? नहीं 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 नहीं, ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है। देखिए, पहली बात कि कितने देर तक ये ब्रिटिश एम्पायर से हमने लोहा लिया, वो तो अमेरिका उसके सामने बच्चा है। ब्रिटिश एम्पायर तो कहते थे कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि वो ईस्ट में भी थे, वेस्ट में भी थे। और दूसरी चीज, हम अमेरिका से लोहा नहीं ले रहे, अमेरिका हमसे लोहा ले रहा है। हमें वो कह रहा है कि जो हमारे वो यूके के जो हमारे वो थे एम्बेसडर साहब विक्रम दोराई स्वामी साहब, उन्होंने भी बड़ा अच्छा कहा, हम क्या करें, हम तेल नहीं खरीदे, हम अपनी इकोनॉमी बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि ये रशियन ऑयल मत खरीदो। यूरोपियन यूनियन का रशियन ऑयल उसको नहीं वॉर को फाइनेंस कर रहा है, सिर्फ इंडियन ऑयल, इंडियन का पैसा ही वो फाइनेंस कर रहा है, चाइना का ऑयल का खरीदना फाइनेंस नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि शुड बी शट डाउन आवर इकोनॉमी जस्ट बिकॉज अमेरिका कह रहा है कि इंडिया ही मत खरीदे। अमेरिका खुद रशिया के साथ फर्टिलाइजर खरीद रहा है, तो आप अपना ट्रेड बंद करो पहले, और आप हमसे कह रहे हो कि भाई आप वो बंद करो। अगर आपको नियम, इफ यू टॉक अबाउट रूल बेस्ड सिस्टम ना, रूल बेस्ड इंटरनेशनल लॉ चाहिए, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर चाहिए, तो कहाँ है रूल? चाइना, आप पहली बात, आप होते कौन हो सैंक्शन लगाने वाले? यूएन से बात करो आप। दूसरी चीज, चलिए आपने लगा दिया, तो चाइना को क्यों नहीं लगाया? चाइना आपके, चूंकि आपकी इकोनॉमी ज्यादा इंटीग्रेटेड है, ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, तो आप नहीं लगा सकते। भाई इस तरीके से नहीं होता ना। हमने कोई अमेरिका के इंटरेस्ट को वो किया है क्या कि हम अमेरिका को, ये तो वही बात हुई कि आप पंगा ले या ना ले, अमेरिका आपको बर्बाद कर देगा। क्योंकि अगर हम पंगा न ले तो हम अपनी इकोनॉमी बंद कर दें, हम भैया ऑयल ले मार्केट से ऐसे रेट पे कि हमारी जो बिजली का रेट है वो भाग जाए, हमारे जो इंडस्ट्रियल इनपुट है वो उसका कॉस्ट बढ़ जाए, और हमारा सारा का सारा इकोनॉमी जो आज हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो हम वर्ल्ड की स्लोएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो जाए। बिकॉज ये सारा इकोनॉमी ग्रो किस पे कर रहा है? एनर्जी पे ग्रो कर रहा है ना। हम अपने कल कारखाने बंद कर दे, अपने इंडस्ट्रीज को बंद कर दे, अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को बंद कर दे, स्कूलों को बंद कर दे, क्या करें हम इनको खुश? आप क्या पे आज इलेक्ट्रिसिटी, क्या गरीबों की कमर नहीं तोड़ दिया इलेक्ट्रिसिटी के? बिल्कुल। तो क्या हम करें? ये हम ऐसा करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किससे चलती है? अब हमारे यहाँ सारा फॉसिल फ्यूल से तो नहीं चलती है, लेकिन एक बहुत बड़ा चंक है जो आज भी फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोकार्बन जिसको कहते हैं, वो उससे चलती है। तो ये हम नहीं उनसे पंगे ले रहे हैं, हम उनके पास जाके उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं चूंकि हम पावरफुल हैं तो हमारे इंटरेस्ट में मत करो। ऐसे तो भी हम बहुतों से लड़ चुके हैं, अमेरिका इतना भी बड़ा पावरफुल नहीं है। क्या कर लिया वियतनाम में जाके अमेरिका ने? अफगानिस्तान में क्या कर लिया? एग्जैक्टली, अफगानिस्तान में क्या कर लिया? अपने सारे टैंक शैंक छोड़ के ही भागे ना। हाँ। वियतनाम में, अफगानिस्तान में, कंबोडिया में, उसके बाद आपका कोरिया में कहाँ सक्सेसफुल हुए? और सर जिनको हटाने आए थे सर, उन्हीं को हुकूमत देख के चलेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, छोटे से तालिबान, छोटे से अदना से आखिर सौंपना पड़ा ना उनको। वो कह रहे थे हम इस्लामिक लॉ लाएंगे, उन्होंने लगा दिया। गलत या सही उनका मैटर, हमसे लेना देना नहीं है उसका। तो क्या कर लिया अमेरिका ने? भाई ऐसे नहीं चलता। हम अमेरिका से नहीं लड़ रहे हैं, अमेरिका हमसे लड़ रहा है। जब कह रहे हैं जयशंकर साहब कि बाइडेन साहब ने कहा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि तुम, क्योंकि हमसे, ये ध्यान दीजिए ट्रांजैक्शन हो क्या रहा है, हम रशिया से खरीद रहे हैं,
ऑयल को रिफाइन कर रहे हो, बेच किसको रहे हैं? यूरोप को। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हम अरब को नहीं बेच रहे, हम अफ्रीका को नहीं बेच रहे, यूरोप ने ये हमसे कहा, क्योंकि मैं वही आपको जो रूल ऑफ ओरिजिन वो बता रहा हूं कि ओरिजिन ऑफ गुड्स कहां है, वो गुड्स करके हम उनका अपनी लॉ का सैंक्शन ना हो, अपनी लॉ का वायलेशन ना हो, इसलिए ये रूट किया गया। हमसे कहा गया कि आप यूरोप को बेचो, नहीं तो यूरोप अगर आ जाएगा वो भी सऊदी अरेबिया से ऑयल लेने, तो आग लग जाएगी ऑयल मार्केट में।